जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर 1600 मैथ वॉल्यूम नंबर 4 को आप करा दीजिए, मैंने आपकी डिमांड में ये भी किताब चालू कर दी सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में। यानी आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें जिससे हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। एक बेहतर क्यों आप समझो, जैसे ये किताब मार्केट में हिंदी में है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो बाइलिंगुअल कराएंगे, यानी हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भाषी भी पढ़ सकता है और मोहब्बत से सीख सकता है। इसके लिए करना क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, कहां से? प्ले स्टोर से। वहां पर ये कोर्स आपको देखना होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 2021 1600 क्वेश्चन जिसमें 50 या 51 सेट होंगे जिन्हें जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। यह किताब हिंदी में आती है, मैं बार बार बताऊंगा, समझो। इसको बाय करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आराम से कर सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड किया, फिर वहां पर जाना, होम की जगह स्टोर में क्लिक करना। कहां क्लिक करना? स्टोर में क्लिक करना। ये स्टोर में आपने क्लिक किया। स्टोर में क्लिक करने के बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस पे। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, ठीक है। यहां से स्पीड टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेस आ जाएंगे। यहां देखो पहले से ही हमने आपको डिस्काउंट के लिए यहां कूपन दिखाएगा, यहां कूपन शो कर रहा है। अभी ये फीस आपको 100 रुपए दिखा रही है, पहले भी 200 था, उससे भी 100 हमने और आपको ऑफर दे दिया है इतना। और इसमें हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ। अब यहां पर आपको ये 100 रुपए दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना। जहां ऊपर ले जाओगे तो वहां कहीं लिख के आएगा प्लेटफॉर्म 50 कूपन कोड। ये अप्लाई कर दोगे तो ये 50 रुपीज में हो जाएगा और इसे आप बाय कर सकते हो और सेशन को पढ़ सकते हो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने। किशोर ने अपनी रसोई के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने की योजना बनाई। टाइल की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। देखिए, जब टाइल्स वर्गाकार है तो ये टाइल्स हो गया जो कि 10 बाई 10 का टाइल है। फिर कहता है रसोई 2.4 मीटर लंबी और 1.6 मीटर चौड़ी। अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 240 सेंटीमीटर लंबा हो गया और 160 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया। तो हमें करना क्या है, रसोई का क्षेत्रफल निकाल लो। तो 240 गुणा 160, ये रसोई का क्षेत्रफल है। इसमें कितनी टाइल्स लगेंगी हमें नहीं मालूम, तो n टाइल्स लगेगा और हर एक टाइल्स का एरिया 10 बाई 10 यानी 10 का स्क्वायर 100। मासूम से दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और उसके बाद प्रचंड ज्ञान लगाओ। 6 को 24, लास्ट में 4 कौन से ऑप्शन में? 384, ऑप्शन नंबर डी। तो पहले का आंसर 384 आएगा। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए और हर चीज को जानिए। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्यारे दोस्तों बहुत मोहब्बत से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है टू इंटरसेक्टिंग सर्कल आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देम इज एन। दो प्रतिच्छेदित वृत्त लंब कोणी कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण राइट एंगल हो। सर राइट एंगल क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या कह रहा है, लंब कोणी कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर समकोण ही होगा। आई थिंक सो। ऑर्थोगोनल का मतलब ही हो गया
ठीक है, लंब कोड़ी, तो ये किस में आएगा, राइट एंगल प्रॉपर्टी, इसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े प्यार से पढ़िए, जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिए, सभी लोग इसका आंसर बताइए। कहते हैं सभी त्रिकोणमितीय फलन आवर्ती हैं, cos x के आवर्तांक पीरियड का मान ज्ञात कीजिए। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक, व्हाट इज द पीरियड ऑफ cos x। मासूम से दोस्तों 2 पाई होगा cos x का पीरियड। अब सर ऐसा क्यों, देखिए देखा जाए cos x का ऐसे बनता है, इस टाइप चलता है, ये अगर 0 पे देखते हो तो इसकी वैल्यू एक तरीके से 1 होती है, बोलो हां। अगर π/2 पे देखते हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है, फिर ऐसे करके चलता है। तो पीरियोडिक फॉर्म में देखा जाए तो ये 2 पाई लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, 2 पाई लिया जाएगा। ये बात हर एक बच्चा याद रखे, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये डायरेक्ट 2 पाई होता है। अब इस पे रिसर्च नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 21.707 में कितना जोड़ने पर योगफल इतना आ जाए। तो मुद्दा खत्म। अब ये योगफल आ जाए, यानी 29.053 में हमें लेस करना होगा 21.707। 13 में से 7 गया 6, ये 4, अब ये 10 में से 7 गया 3, 346 लास्ट में इसी में है, यानी 7.346 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हर एक बच्चा जान गया, क्या आएगा, 7.346। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 प्यार से पढ़िए। कहता है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2800 का 1.5 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई हो, हाफ ईयरली बेसिस पे। सभी बच्चे जानते हैं कि जब हाफ ईयरली बेसिस होता है तो कहीं ना कहीं रेट आधा हो जाता है और जो टाइम है यानी समय वो डबल हो जाता है। रेट हाफ और टाइम डबल हो जाएगा, बोलो हां। अब जैसे मेरे पास जो राशि है वो कितनी है, 2800 राशि है, 5% निकालोगे, 2800 का 5%, 2 जीरो गए, मुद्दा खत्म, 140 आया। फिर 5% निकालो तो 700 यानी 7 बचा, फिर 5% निकालोगे तो 0.35। और देखा जाए मासूम से दोस्तों 3 ईयर का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी 3:3:1। तो ये तो फिक्स हो गया, लास्ट में 0.35 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चाहो तो 420, भाई 14 × 42 420 हो गया, 7 × 21 हो गया 0.35। इसको मोहब्बत से जोड़ोगे तो 441.35 आएगा। ये सारी की सारी बातें हमने यूथ की किताब में प्रॉपर थ्योरी पढ़ाई हुई है। सेट आप बनाइए, थ्योरी में कोई डाउट हो तो उस किताब का सॉल्यूशन निःशुल्क यूट्यूब में है, आप प्यार से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 सीखेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसका अंकित मूल्य 200 था। यदि उसे 30% और 20% की 2 क्रमागत छूट मिली तो उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया। आप बड़े सिंपल वे में 200 के साथ ही खेल जाओ। मान लो कोई चीज 200 का है, 30% ऑफ, तो सीधी सी बात है 60 रुपया कम कर दो तो बचा कितने का, 140 का। और फिर 20% ऑफ कर दो, 20% 14 दूना 28 कम करोगे 112 आएगा। यानी 200 की चीज हमें मिलेगी 112 पे जब आप 2 डिस्काउंट दोगे। जब आप 2 डिस्काउंट दोगे
तो ये चीज हमें कितने की मिलेगी? 112 की मिलेगी। बोलो मगर प्यार से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 सीखेगा इंडिया हमारे साथ। थोड़ा सा सुपर फास्ट चलेंगे, मोहब्बत से सीख रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता साइन 5π/3 की वैल्यू बताओ। मासूम से दोस्तों, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं साइन पाई? अच्छा ऐसा कर लो, पाई की वैल्यू 180 होती है। बोलो हां, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। इसी का 5/3, तो इसी का 5/3 कहते हैं 3 से ये 60 बार में जाएगा और ये 300 हो गया। यानी साइन 300 डिग्री की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? साइन 300 डिग्री की। तो देखा जाए साइन 360 माइनस 60 डिग्री, 360 माइनस 60 साइन। अब देखा जाए 360 हटा दो, साइन माइनस का थीटा यानी माइनस का साइन 60, तो ये वैल्यू निगेटिव में माइनस का √3/2 आंसर आएगा। और वैसे भी अगर आप वास्तव में एक एक्सपर्ट स्टूडेंट है, क्या है? एक्सपर्ट स्टूडेंट, मतलब आपके अंदर एक क्वालिटी है, अपने आप को आप समझ रहे हो ना, आगे समझते हो, तो क्या इसकी वैल्यू पाई 2π/3 होगी कि नहीं होगी? यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट या थर्ड या फोर्थ में जाएगा कि नहीं जाएगा? मोटा मोटा मतलब फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, या तो ये सेकंड थर्ड में जाएगा या फोर्थ में जाएगा, दोनों में साइन की वैल्यू निगेटिव होती है। आप ऐसे ही देखकर मारो, कैसा लगा? इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस और एक्सपर्ट बनिए। क्वेश्चन नंबर 7 की अपार सफलता के बाद 8 नंबर सीखेगा इंडिया हमारे साथ। कहता 4.2 इंटू 4.2 माइनस का 1.9 इंटू 1.9। देखा ये जाए, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी, तो 4.2 में से 1.9 घटाओगे तो 2.3 आएगा, और 4.2 में 1.9 जोड़ोगे तो 6.1 आएगा। बोलो हां, नीचे ऊपर दोनों वैल्यू सेम सेम हो गई। मासूम से दोस्तों ये कट गया और वैल्यू होगी 1। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 1 आएगा, 1 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सीखेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से। कहता अंकित मूल्य पर 10% के कमीशन की कटौती के बाद एक टीवी सेट का मूल्य 9,090 रुपए है। एक चीज समझो, अगर एमआरपी 100% होता है और 10% कटौती के बाद वह वैल्यू हो गई 90%। हाँ 10% कमीशन समझ लो, अंकित मूल्य पर 10% कमीशन, मतलब किसी बंदे को कमीशन एमआरपी पे चाहिए तो वो कमीशन हो गया, तो बचा कितना? 90%। 90% की वैल्यू 9090 की है, 90 से भाग दे दो तो 1% की वैल्यू 101 है। तो कहता है इसका अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य यानी एमआरपी एज ए 100%, 20 इत्थे 20 उत्थे, यानी 10,100 रुपए इसका एमआरपी होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बोलो गाइस ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बोलो, टेल टेल। सुपर फास्ट सेशन, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बच्चों की डिमांड है थोड़ा सा फास्ट कराइए। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका योग 560 है। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी होगी? मुद्दा है 3 का मल्टीपल जो कि 210 है, बाकी कोई वैल्यू 3 का मल्टीपल नहीं है। सर कैसे भाई? छुटकी 3 का मल्टीपल होगा, ये है नहीं 3 का मल्टीपल, ये है नहीं, ये है नहीं, क्योंकि डिजिटल सम करोगे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं तो 210 आंसर। फिर भी आपके पास पेपर में समय है और समय ही समय है, तो फिर आप ऐसे करो 5 3 8 बराबर 560 के 8 7 56 यानी 70 का गुणा, तो 3 में 70 का गुणा करो 210 आंसर आएगा। ये वो लोग करेंगे जो वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो सीधे टिक मार के भाग आते हैं। भाई जैसी देवी वैसी पूजा, ठीक है, इसका गलत मतलब ना लेना, जो बता रहे वो सही है। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन।
कहता है यदि 15 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाए तो इस प्रकार कितने घन? याद करो, दोनों के आयतन बराबर कर लो, मुद्दा ही खत्म। भाई 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है तो इसका आयतन क्या होगा? 15 का क्यूब, तो 15 गुणे 15 गुणे 15, पहले बोलो हाँ। तो इसका आयतन ये होगा और इससे n क्यूब बनेंगे, वो भी 3 3 वाले, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, समझ गए ना? अरे 5 पंज 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 पंज, n बराबर 125, मुद्दा खत्म। अरे ठोको लाइक, बोलो हाँ। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर 125 आएगा। खुशी मिली कि नहीं मिली? चलिए चलिए 11 के बाद 12 नंबर। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट ले लेते हैं, एक बच्चे का। एक बच्चा कह रहा है ग्रुप डी का एग्जाम क्या जुलाई में हो सकता है? अब सारे एग्जाम टाइम से होंगे, ठीक है? सब त्याग कर आप पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है? ये बात हकीकत है और किसी भी टीचर के बहकावे में मत आए। आप एग्जाम की अब तैयारी करें, बहुत सारे फॉर्म निकल रहे हैं, धड़ाधड़ वैकेंसी आने जा रही है, लग जाओ बस, ठीक है? सब कुछ त्याग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चा इसका मान ज्ञात करना है, समझो 50 ऐसे रखो, का मतलब 860%। एक चीज समझो, का जब भी दिख जाए तो ये समझ लो उसके साथ की वैल्यू, जब ये इसका का ये दिखे तो ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। जैसे इसका ये का दिख रहा है तो ये पूरा का पूरा साथ रहेगा, यानी डिवाइड यही होगा। इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में आया कि जिससे बच्चे कंफ्यूज आ जाएं। इसकी थ्योरी हमने यूथ की किताब में बताया था, दोनों ऊपर नीचे सेम सेम, यानी 1 इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखना, हमेशा। मैं यहां हल्का सा एग्जांपल के तौर में बता दूं, जैसे 6 डिवाइड 2 का 3 लिख दे तो याद रहे कि ये का लिखा, अब ये चीज लिखा तो ये चीज हमेशा साथ में रहेगी। डिवीजन तो ये चीज साथ में, तो ये नीचे आ गए 2 का 3, अब कोई दिक्कत नहीं, 1 आएगा। बात समझे? और अगर ऐसा कर दे, पहले समझो, 2 डिवीजन 2 का 3, पहले समझो, इंटू, हाँ जो कंफ्यूजन में ही रहो, 5 मान लो ये लिख दे, तो ये चीज साथ में रहेगी। ये नहीं कि इसको भी साथ में ले आओ ना, डिवीजन तो रिवर्स करो, इंटू तो 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है? तो इसकी थ्योरी पढ़ाई हुई है। अगर इसमें कष्ट है तो यूट्यूब में सर्च करना बोर्डमास प्रकाश सर मैथ, एक जहरीला वीडियो आ जाएगा, जहरीला वीडियो, और खतरनाक वीडियो में आप सारा का सारा बोर्डमास सीख जाओगे हमारे द्वारा। 12 के बाद 13 नंबर। अरे ठोको लाइक, बोलो हाँ। कहता है इसका तो n का मान ज्ञात कीजिए, मुद्दा खत्म, n बराबर 2। सर कैसे? 5 की पावर n, दोनों का स्क्वायर कर दो तो 5 स्क्वायर हो गया, n बराबर 2 ही आएगा। बाकी जैसा आप लोग कमेंट करेंगे हम उसी को मान्य कर देंगे। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर। अब ध्यान देखो, यहां खतरा बना हुआ है, लोग जो भावनाओं में बह जाते हैं वो गलत कर देंगे। ये और ये माइनस लगा हुआ है तो ये हुआ 0.077 डिवाइड बाय 7 माइनस 0.005 डिवाइड बाय 5। मासूम से दोस्तों, इससे इसमें भाग दोगे तो 0.011 आएगा और माइनस का 0.001 आएगा, घटा लो तो 0.01 इज द राइट आंसर। खतरा है इस क्वेश्चन में, बच्चा गलत कर देता है भावनाओं में बहकर, ठीक है? 0.01 इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 एज ए थ्योरी है, इसको याद कर लेना, ठीक है? अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्रॉन यूजिंग, बारंबारता बहुभुज का उपयोग करके बनाया जाता है वर्गों और बारंबारताओं के मध्य बिंदुओं का, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी। बाकी कोई भी ऑप्शंस नहीं है, यानी इसको बिल्कुल रट के बैठो, ठीक है? नोट्स में शामिल करो। 15 के बाद 16 नंबर, एक प्यारा क्वेश्चन अभी हाल ही में भी कराया, पर यह आसान है। ये आसान क्यों है? अगर टफ होता, जब √9 की जगह √5 होता, √16 की जगह √3 होता तो खेला होता, समय की बर्बादी होती। अब ये 9 और √16 देकर ये क्वेश्चन आसान बना दिया है। कैसे सर, कैसे?
√9 की वैल्यू 3, 3 प्लस 1, 3 माइनस 1, तो ये समाज 4/2 यानी x को 2 बोल रहा है। पहले बोलो हां। y को बात करें तो 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1 यानी y जो आएगा 5/3 आएगा। कहता है x² माइनस y², 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक को 36 में से 25 गया 11/9, 9 चौक को 36 में से 25 गया 11/9 इज द राइट आंसर। 16 का आंसर 11/9 आएगा। ठुको ठुको। चलिए तो दोस्तों प्यार से पढ़िए, थोड़ा स्पीड बनाइए क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, समझ गए? ठीक है। और मैं बार बार कहता हूं, एक किताब को अगर आपने एक साल में बेस बना लिया, जैसे रेलवे की तैयारी है, यूथ की किताब बेस, हां अब ये प्रैक्टिस, जैसे आप इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये ऐसे हो गया, बाकी और भी किताबें मार्केट में आ गई तो है तो यही क्वेश्चन, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यही होंगे, तो इनका प्रैक्टिस अच्छे से करो। जो ना क्वेश्चन बने उसे गोला बनाओ, उसको दोबारा देखो, जो आसान है तो वो तो बस एक ही बार में खेल जाओ, और क्या। 17 नंबर कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 0.75 ये x नीचे आएगा, 5/8 ऐसे आएगा। ये समाज कहता है क्या कि दशमलव हटाओ सर, नीचे 100 लाओ, 3/4 इसे कहेंगे, 4 से ये 2 बार में गया तो x बराबर कितना, 5/6, 5/6। दया कुछ तो गड़बड़ है, नहीं 6/5, 3 दूना 6, 6/5 भाग दे दो, 1.2 इज द राइट आंसर। 17 का आंसर 1.2 आएगा, 1.2 आएगा। बोलो बोलो। चलिए बिल्कुल मेरे भाई, रेलवे बहुत पढ़ा दिया, ये बात सही कह रहे हो, ठीक है। बस एक आध किताबें और नहीं पढ़ा देंगे, उसके बाद दूसरे एग्जाम पे ज्यादा फोकस करेंगे। 17 के बाद 18 बहुत पढ़ा दिया ना। कहता है 2 कुर्सियां और 1 मेज का मूल्य 880 है। तो देखो बच्चा, 2 कुर्सियां और 1 मेज यानी 1 टेबल का मूल्य 880 है, जबकि 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 980 है। 1 कुर्सी यानी 1 चेयर एंड 2 टेबल द कॉस्ट ऑफ 980। कहता है प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कहता है प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करना है, कैसे निकालें? एक चीज समझो, आप एक चीज समझो, अगर आपने चेयर निकाल लिया तो सभी में चेयर के दाम अलग हैं, या टेबल निकाल लिया सभी में टेबल के दाम अलग हैं, तो मुद्दा खत्म। ऐसा कर लो, 2 का गुणा कर लो और चेयर ही निकाल लो। घटाओ घटाओ, 4 में से 1 गया तो 3C आया, ये वैल्यू हो जाएगी 0, 8 दूनी 16 और 16 1 17, 1760 में ये घटाना है। घटाओ, 80 ऐसे ही आएगा, 16 में से है ऐसे आएगा। दया कुछ तो गड़बड़ है, 16 में से 9 गया 7 आएगा, 780 भाग दे दो। तो चेयर का भाग, अब 27 है 26 ते आए, 260 रुपया की चेयर आई। तो जब चेयर 260 की तो टेबल बच्चा जान जाएगा 360 आएगा, क्योंकि 260 इसी में है और किसी में नहीं। 18 का आंसर सीख गए होंगे, बोलो हां। चलिए तो दोस्तों अच्छे से सीखिए। 18 के बाद अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका कैसे निकालें? तो देखो, माध्यिका की थ्योरी आपको मालूम होना चाहिए। पहले तो इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो, और उसके बाद प्रकाश सर हाईटेक प्रोसेस। तो बढ़ते हुए क्रम में यानी 2,2,3, उसके बाद 5 नजर आ रहा है, 7 नजर नहीं 6 आ रहा है, यहां खिला हो जाता है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है। यहां कितने हैं? 5 4 9, शायद 5 4 9 ही है। हाँ 9 है। यहां देखो खिला हो गया कि नहीं? 2 2 3 5,
6 7 अच्छा 9 10 11 मासूम से दोस्तों ध्यान दो, जैसे स्टार्टिंग के 3 काटे, एंडिंग के 3 काटो, ये काटा 6, तो इसका जो माध्यिका होगा यानी मीडियन वो क्या होगा 6 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6 होगा। 19 के बाद 20 नंबर साइन 420, यानी ये सेट बड़ा आसान हो गया बच्चा, ये सेट थोड़ा आसान है। साइन 420 सभी बच्चे जानते हैं कि 360 प्लस 60, बोलो हां। और देखा जाए जब 360 का मल्टीपल हटा देते हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2, यही इसका आंसर होगा। और वैसे भी सारे देवता जानते हो 1/√3 होता नहीं, 2/√3 होता नहीं, 3/√2 होता नहीं। साइन 420 की वैल्यू या तो पॉजिटिव या नेगेटिव निकलेगी तो है ही। बोलो बोलो टेल 9700 मैथ करा दीजिए, थोड़ा सा कल उसका हम करा देंगे, अलजेब्रा कंप्लीट कर देंगे। एक्चुअल में क्या है 9700 मैथ में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, एरर आ जाती है, एरर के चक्कर में हमारा दिमाग खराब हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत एरर सॉल्व सही करवाई हमने, तो कल अलजेब्रा खत्म कर देंगे। 20 के बाद 21 नंबर कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 180 है, दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो बड़ी यानी 4 का मल्टीपल, वो 2 वैल्यू है, या 20 और 60 यानी खतरा बना हुआ है। ऐसे केस में आप डरिए बिल्कुल नहीं, सीधी सी बात निकालेंगे, दो संख्याओं का अनुपात इतना, उनका एलसीएम इतना है, एलसीएम 180 है, तो दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या। देखो पहला हमने 3x माना, दूसरा 4x, क्योंकि रेशियो है। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये समाज 12x स्वीकार करेगा जो कि 180 के बराबर, यानी x बराबर 15। हमसे कह रहा बड़ा वाला बता दो, तो 4 × 15 60 इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से, 21 का आंसर 60 आएगा। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, प्यार से पढ़िए। इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छा भी क्वेश्चन कह सकते हो कि जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देंगे, तो इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है, कोई बात नहीं। राजू दौड़ना शुरू करता है, कार्तिक उसका पीछा करता है राजू की, और कार्तिक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक चीज बताओ, ये दौड़ेंगे तो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं भाई। रनिंग जब भी होती है आपसे हम रेस करेंगे तो सेम डायरेक्शन में करेंगे कि अपोजिट में, पहले तो ये बता दो, सेम में करेंगे। राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी में खड़ा है, तो भाई ठीक है भैया तुम आगे से, अब चोर पुलिस वाला सुना होगा। राजू दौड़ना शुरू करता है, कार्तिक उसका पीछा करता है। राजू की स्पीड 10, कार्तिक की 12, 10 12 10 12, अंतर कितना 2 का। 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं। अगर बात आती है 6 मिनट की, तो 0 से 0 काट दो, यानी 6 मिनट में 200 मीटर की दूरी कवर होगी। टोटल 300 है तो 200 कवर हो गई, अभी 100 की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी 100 मीटर पीछे रहेगा। नहीं समझे? अरे देवताओं 100 आंसर आएगा, देवता सीखो, फिर समझो। आप मेरे से 300 मीटर की दूरी से आगे चल रहे हैं, हम आपसे पीछे, आपकी स्पीड 10 मेरी 12, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की स्पीड का अंतर आया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 2000 मीटर हो गया। तो कहता है 6 मिनट के बाद, तो 6 मिनट में 200 मीटर की दूरी का गैप फुलफिल होगा। वो हम लोग दौड़ेंगे पर 200 मीटर की गैप होगा, तो गैप तो अभी 300 मीटर का है, यानी 100 मीटर अभी भी मैं आपसे क्या हूं, पीछे हूं। चलिए नहीं समझ में आया, स्वयं जिम्मेदार। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, अरे ठोको लाइक बोलो हा। कहता निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 2 से ये 5 बार में गया, 8 में से 5 गया 3 आया, 3 × 3। अब देखो यहां खेला है, यहां खेला है, पहले बात तो समझो, यहां खेला है, यहां मैं अब समझो प्रकाश से गलत, हाँ प्रकाश से गलत, ऐसा नहीं कहना, कभी भी नहीं कहना, खराब लगता है। 18 ऐसे माइनस ऐसे लगाया। एक चीज समझो, 8 में से 5 गया 3, ये इंटू का सिंबल बना हुआ है,
यानी 6 डिवाइड 3 इंटू 3 लिखा हुआ है। यहां आप गलती से गलत मत कीजिएगा। बोलो देवताओं। अब देखो 18 ऐसे माइनस, मैंने कहा डिवीजन दिखे तो हमेशा रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, और ये 3 से 3 गया, 18 में से 6 गया, 12 आंसर। ये क्वेश्चन आपको बता दें 50% लोगों का सही होगा और 50% लोगों का गलत हो जाएगा। आंसर आएगा 12। ठोको लाइक, बोलो हां। सर इतना कॉन्फिडेंस से क्यों करो? हम समझते हैं ना गलतियां कहां करता है इंसान। बोर्ड मास आता सभी को है, गलतियां हो जाती। एक बच्चा कह रहा है यूपी पुलिस के लिए पढ़ाइए, बस अब यही करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, अब यही सब पढ़ाएंगे। ठीक है, आज तो मैंने किताब भी निकाल ली यार, नई किताब ढूंढ डाली। ठीक है, HD यादव शारदा पब्लिकेशन, टाइप वाइज किताब है, निकाल लिया मैंने आज। ठीक है, बस नवरात्र के बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी नहीं, नवरात्र के बाद 23 के बाद 24 किताबें आज निकाल ली मैंने खूब सारी। गिरी एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकती है। अच्छा, गर्ल्स है इसका मतलब। गिरी एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकती है, 6 डेज में। अपने दोस्त की मदद से वह उसी कार को 4 दिन में पूरा कर सकती है। तो गिरी है, गिरी का दोस्त भी है, 4 दिन में। एलसीएम आया 12, 6 से तो 2 एफिशिएंसी, 4 से 3 एफिशिएंसी। तो सीधी सी बात, गिरी की एफिशिएंसी 2 और उसकी दोस्त की एफिशिएंसी 1। कहता है उसका दोस्त अकेले उसी कार को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्त एक दिन में 1 लड्डू खाता है, 12 लड्डू 12 दिन में खाएगा, यानी दोस्त 12 दिन में उस कार को पूरा कर पाएगा। बोलो मेरे दोस्त। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन, फिर से बोर्ड मास। यहां बच्चों की गलतियां निश्चित हो जाती हैं। मैं बार बार कह रहा हूं बोर्ड मास मुझसे पढ़ लो, बहुत सी किताबों का पढ़ाया हुआ है और अच्छे से सीख लो। चलिए, तो बच्चा कैसे किया जाए? तो मासूम से दोस्तों धैर्य रखो, खेला है भाई। 1 + 3/7 इंटू ऐसे लगा दो। अब देखो बच्चा, ये तो 1 हो गया, 8 6 14, ये 14 ऐसे रखो, खतरा बना हुआ है, प्लस ऐसे लगा है। अब देखो ये 1/5 लिखा हुआ है, डिवीजन लगा है, रिवर्स मार दो, 25/7। अब ब्रैकेट है तो भैया ब्रैकेट का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, उसे तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। माइनस, यहां एलसीएम ले लो, 14 ऐसे, 3 दूना 6, 4 10। बोलो हां, बोलो बोलो, टेल टेल। 5 से ये 5 बार में गया, 5/7, और इसे भी समाज 5/7 ही कहता है। इनका हैप्पी बर्थडे हो गया। अब खेला इनके बीच में बचा 7 से 2 बार में, समझ गए ना। 3 दूना 6, 1 7। 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 7 आएगा, 25 का 7 आंसर। आपको बताते बोर्ड मास के अगर सही से कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो जाए आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे? हम हमेशा, आप जब भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, सिंप्लीफिकेशन कहीं लिखा होगा 2/3, तो भी हम हमेशा यही करते हैं, ऐसे करके ही सॉल्व करते हैं। आप मेरे अभी तक 1000 वीडियो यूट्यूब में हमने पढ़ा दिए हैं, आप सभी में जाकर देख लेना, कभी भी हमने 2/3 डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, हमेशा ऐसे इंटू करके लिखा होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने रूल से चलते हैं बोर्ड मास में, और वही रूल आपको सिखाते हैं कि कभी डिवीजन दिख जाए रिवर्स करके मल्टीप्लाई। और दूसरी बात, डिवीजन जैसे 2 और ये कहीं यहां का दिख जाए, का को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, तो ये हमेशा 7 चलता है। कहीं 2/3 ब्रैकेट में ये मान लो x + y है, तो भी ये 7 चलेगा, क्योंकि ब्रैकेट के पास जो गैप है उसे भी का बोलते हैं। का मतलब ऑफ। समझ रहे हो देवता? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। खेला हो बे। कहता 12.8 का x% 38.4 के बराबर है। चलो 12.8 x% यानी x/100 38.4। देखिए यहां पर हमेशा खतरा होगा, क्योंकि ये दशमलव बच्चों को डाउट करता है, तो नीचे 10 ऐसे कर दो,
सीधी सी बात है। और यहां हटाओ, ये भी 10 कर दो, 10 से 10 गया, 128 से ये 3 बार में गया, x बराबर 300। अब सर यहां से आपने दशमलव दशमलव नहीं हटाया, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया था एक्चुअल में, ये वरना ऐसे ही हटा देते और तो भी आ जाता, नीचे 10 ना लिखते तो भी नहीं, समझ गए, ध्यान नहीं दिया, लिख दिया तो लिख दिया, और क्या। 26 के बाद 27 नंबर, 27 नंबर, कहते 3 संख्याओं का एचसीएफ 15 है और 1 2 3 के अनुपात में। या तो आप अपने अनुसार ऑप्शंस को ध्यान दो, जिसका रेशियो 1:2:3 हो जाए वही आंसर। 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 दूनी 30 नहीं, 30 दूना 60 नहीं, 15 दूनी 30 नहीं, यानी ये ऑप्शन होंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो सभी में 15 का गुणा कर दो तो 15 30 45 ही आएगा। ठोको लाइक। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। बच्चा आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। फिलहाल 2401 जो 49 का स्क्वायर होता है, 49 का स्क्वायर 50 से एक कम, और समझ गए 50 से एक कम, 25 से एक कम क्या 24, 24 और 01 का स्क्वायर 01। ठीक है, याद करो, इन दोनों को जोड़ दो, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, शायद 225 आएगा। 225 15 का स्क्वायर होता है। सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे? अरे 9 6 15, 5 आया, और 200 के ऊपर तो 225 में 5 आता है, और किस में आएगा? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, तो बच्चा प्यार से सीखिए, फास्ट सीखिए। ठीक है, 28 के बाद 29 नंबर। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट्स में शामिल करना। और इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों के कारण, सिर्फ इसी पैटर्न के क्वेश्चन कारण ज्योमेट्री के 400 क्वेश्चन प्रकाश अवस्थी ऐप में निःशुल्क किए गए एसएससी वाले, वही क्वेश्चन एनटीपीसी में एज इट इज आए थे, इसलिए कर रखा है। पढ़ लो मेरे भाई, जो भी सीवीटी 2 की तैयारी कर रहा है उन 400 क्वेश्चन को देख डाला, खुशी मिलेगी और फ्री है, कोनो पैसा नहीं। चले, बढ़िया क्वेश्चन है, पेशेंस रखना। खतरा होता है ऐसे क्वेश्चनों में। नहीं, व्हाइट कलर। चले, कहता है त्रिभुज पीक ए बी सी में, कहीं से बना लो, ए बी सी, भाषा समझना। पी क्यू पैरेलल है ए बी के, ए बी के पी क्यू पैरेलल। अब यहां पी है कि यहां पी है ये नहीं बोला, पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो ये दोनों पैरेलल है, ए बी के पैरेलल पी क्यू। बिंदु पी बी सी को काट रहा, देखिए बिंदु पी बी सी को, तो ये है पी, इसीलिए खतरा था। और क्यू सी ए को काट रहा है, तो ये क्यू है। कहते सी क्यू और क्यू ए का रेशियो 1:3 है, सी क्यू और क्यू ए का 1:3 है। हमेशा याद रखना, हमने पढ़ाया हुआ है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम हिंदी इंग्लिश दोनों में थेल्स बोलते हैं, कि थेल्स थ्योरम में कहते हैं जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जिस रेशियो से ये भुजा होंगी उसी रेशियो से ये होगा जब पैरेलल बोला जाए, यानी समांतर। कहता है प्रभु सीपी बराबर 4, यानी 1 बराबर 4 के है, 3 बराबर 12 के। हमसे कहता भैया बीसी बता दो, 12 4 16 आंसर। भैया 1:3 का रेशियो, 1:3 का रेशियो। अब 1 बराबर 4 के तो 3 बराबर 12 के। कहता है बीसी की वैल्यू बताओ, तो 12 4 16 ही होता है। ऐसा है, यह समाज एक दिन कहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 यानी डीआई। दोस्तों डीआई आसान है, पढ़िए मगर प्यार से और आंसर बताइए, क्योंकि पूछता है भारत आपसे। देखिए एक एक वर्ड को डिकोड, एक तो बाइलिंगुअल सेट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है यूट्यूब के इतिहास में। 2013 से 2017 तक जेड में हत्तेदार कुर्सियों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? चले जाओ, 2013 ये है, 2017 में जेड कंपनी, यानी ये वाली जेड यानी ये 50, यहां तो ये 30, यानी 50 से 30 हो रहा है। तो सीधी सी बात है, कंपनी में कमी आ गई। भाई पहले 2013 में 50 कुर्सियां बन रही थी हत्तेदार, 2017 में 30 बन रही हैं। ठीक है, तो 20 कुर्सियों का लॉस हो रहा है।
आउट ऑफ कितने में, 50 में गुणे 100, यानी 40% का क्या हो गया, लॉस हो रहा है, कमी हो रही है। तो 40% इज द राइट आंसर। ठोको ठोको लाइक, और क्या, 40% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। कहता है उन वर्षों की संख्या जिनमें लाभ औसत से अधिक था और उन वर्षों की संख्या जिनमें लाभ औसत से कम था, अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें पहले इसका औसत निकालना होगा। 300, 380, 290, 310 और 350 को जोड़कर 5 से भाग देकर औसत की प्राप्ति होगी। तो सभी को जोड़ोगे तो पहले 0 आएगा, दिख रहा है ना, मुझे दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं। ई डंडा का 300 है, हाँ एक सेकंड, मान लो नहीं दिख रहा हो, छुटका छुटका सा दिख रहा है हमको अभी। ई 300 है, ई 380 बानी, ये 290 बा, 310 बानी, 350 बा, 0 0 0 0, तो ये 0 आएगा। 5 6 6 9 15 15 9 15 8 23 होता होगा, 2 हासिल कर दो। 3 3 6 2 8 2 10 1630, भाग किससे दोगे, 5, डबल कर दो, 3 दूना 6 32 1 326 इसका औसत आया। अब भाषा की गरिमा को समझो। कहता है जिनमें लाभ औसत से अधिक था, 326 से अधिक 380 350, यानी ये 2 लोग हो गए। और जिनमें लाभ औसत से कम था 1 2 3, तो 2:3 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। तो बच्चा ये आपकी मेहनत पे निकलेगा। जब आप प्यार से पढ़ोगे, मोहब्बत से सीखोगे, तो एक दिन आंसर की प्राप्ति करोगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर समझ गए होगे, 31 है ये, यहां लिख देता हूं 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखे, हाँ मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा। चले, कहता है दुनिया भर की भाषा है, यहां से पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर की बिक्री दुकानदार S2 में हुई दोनों वर्षों की कुल बिक्री, दुकानदार S3 में हुई दोनों वर्षों की कुल बिक्री का लगभग कितने प्रतिशत है। S2 और S3 में लगभग कितने प्रतिशत है, मतलब ये वैल्यू इसका कितना प्रतिशत है। तो 9 और 8 17, यानी 175। अरे जोड़ोगे 90 85 175, 8 7 15 155, अरे 80 और 75 155 गुणे 100, लगभग कितने प्रतिशत है। दोस्तों देखो यहां पर मैं कुछ नहीं कर सकता, बस ये कहने का मतलब था। 5 से भाग दो, ये 31 बार में गया, 5 से भाग दो, 20 10 30 5 35 35 3531 का भाग मैं क्या करूं बताओ, आप खुद ही बताओ। 31 बन जाए 31, मैं कुछ नहीं कर सकता ना। ये 40 फिर 31, ये 90, तो 113 अप्रोक्स में 113%। वैसे तो 112 आएगा पर ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, तो 113% एज ए अप्रोक्स आएगा। बोलो हां। चलिए दोस्तों, और एक और क्वेश्चन, यानी 34 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है यदि उस वर्ष के दौरान केवल अनाज के आयात पर 5 करोड़ की राशि का व्यय, अच्छा अनाज के आयात पर 5 करोड़ की राशि व्यय की गई हो, तो उस वर्ष सभी विभिन्न उत्पादों के आयात पर कुल मिलाकर लगभग कितनी राशि व्यय की गई है। आयात पर लगभग 5 करोड़, तो अनाज पर, सॉरी अनाज पर
ये 3.5 की वैल्यू 5 करोड़ के पास है, समझ गए? सीआर बोलो 5 करोड़ टोटल का। तो ये सब जोड़ लो भैया, टोटल तो जोड़ना पड़ेगा ना। अब इसमें प्रकाश सर कुछ नहीं कर सकते, सबको जोड़ो, तो जोड़ना पड़ेगा भाई। मोटा मोटा 9 3 12 12 12 5 17 17 5 कुछ ना कुछ होगा, 17 5 22 2 हाथ से 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 15 16 17 17.2 आया। कितना आया? 17.2। और मासूम से दोस्तों एक की वैल्यू 5/3.5, हमें 17.2 की वैल्यू चाहिए। देखिए ये कैलकुलेशन, अब यहां मैं कुछ नहीं कर सकता। 17.2 इधर तो 17.2 उधर, दशमलव दशमलव हटाओ, 5 से ये 7 बार में गया, 7 से 172 को भाग देना है, 7 दूनी 14 ऐसे आया 140। अब आया 32, 7 चौक 28, 24 पॉइंट समथिंग, जो कि 24.57 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों ये सेट हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। बोलो हां। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जहां पर दुनिया भर की पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखी है, दुनिया भर की। और इसकी पीडीएफ ऐप में, उसमें भी एक ग्रुप बना होगा, वहां मिल जाएगी। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।